एक ऐसी भूख की कहानी जो सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि सोचती भी है। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार मानवता का सबसे बड़ा डर बन बैठा। तो बात है साल 2039 की। दुनिया कह सकते हैं बिल्कुल तबाही के कगार पर खड़ी थी। हर तरफ जंग, हादसे, इंसानियत जैसे घुटनों पर आ चुकी थी। और ऐसे में एक मसीहा की जरूरत थी, एक ऐसे मेडिकल चमत्कार की जो मौत को भी हरा दे। पर यही तो सवाल है कि इंसानियत को बचाने का ये जो प्लान था वो उसके खात्मे का ब्लूप्रिंट कैसे बन गया। और बस इसी ज़रूरत से जन्म हुआ प्रोजेक्ट सिम्बायोट 9 का। ये कमाल का साइंटिफिक प्रोजेक्ट था। इसका एक ही मकसद था, हमारे जो सैनिक हैं, जो हादसों के शिकार लोग हैं, उनको फौरन ठीक कर देना, मतलब उनके शरीर को फिर से बना देने की ताकत देना। और शुरुआत में जो रिजल्ट्स आए ना, वो किसी जादू से कम नहीं थे। सच में सोचिए, टूटी हड्डियां सिर्फ 24 घंटे में जुड़ रही थीं। खराब हो चुके अंग वो फिर से उग रहे थे। इसे एक ग्लोबल मेडिकल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। ऐसा लगा जैसे इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। तो सवाल यह है कि आखिर ये सिम्बायोट 9 था क्या? ये एक तरह का आर्टिफिशियल पैरासाइट था। इसे बनाया इसलिए गया था कि ये शरीर में जाए, डैमेज हिस्सों को पहचाने और उनकी जगह ले ले। लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच छिपा हुआ था। इस पैरासाइट को एक ऐसी भूख थी जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती थी, और उसके एनर्जी का सोर्स सिर्फ एक ही था, इंसान का नर्वस सिस्टम। बहुत जल्दी ये चमत्कार एक बुरे सपने में तब्दील होने वाला था। ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं था। ये एक ऐसा इन्फेक्शन था जो सिर्फ फैलता नहीं, बल्कि ये शरीर और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लेता था। देखिए, इसके फैलने का तरीका बड़ा ही सटीक और डरावना था। ये पैरासाइट सबसे पहले खून में जाता, फिर वहां से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता और फिर सीधा ब्रेन स्टेम पर कब्जा कर लेता, यानी शरीर के उन हिस्सों पर जो सबसे जरूरी काम कंट्रोल करते हैं। पर सबसे खौफनाक बात क्या थी जानते हैं? ये मेजबान के दिमाग को खत्म नहीं करता था, नहीं, उसे अपना गुलाम बना लेता था। इंसान अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बनकर रह जाता था। और हां, इन्हें कोई आम ज़ॉम्बी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये वो दिमाग के बिना घूमने वाले, धीरे धीरे चलने वाले मॉन्स्टर्स बिल्कुल नहीं थे। नहीं, ये सिम्बायोट होस्ट ये बहुत तेज थे, चालाक थे, और इन्हें पता था कि अपने शिकार को जिंदा कैसे रखना है। ये तो सोचने समझने वाले शिकारी बन चुके थे, जो बाकायदा टीम बनाकर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हमला करते थे। और यहां से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सिर्फ 3 साल के अंदर इस पैरासाइट ने खुद को इवॉल्व करना शुरू कर दिया। इसके नए नए और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप सामने आने लगे। तो सबसे पहले आया स्टॉकर। इसे रात के अंधेरे में मौत का दूसरा नाम ही समझिए। इसकी सुनने और सूंघने की ताकत कमाल की थी, और इसका काम जो बचे खुचे इंसान सो रहे होते थे उन पर चुपके से हमला करना। अब जहां स्टॉकर चुपके से हमला करता था, वहीं ब्रूट वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख देता था। 9 से 10 फुट लंबा एक दैत्य समझिए। ये इंसानों के बनाए बंकर, उनकी दीवारें, सब कुछ कागज की तरह फाड़ देता था। ये इन्फेक्टेड लोगों की आर्मी का चलता फिरता टैंक था एक तरह से। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक था मिमिक। ये वो था जो दिमाग से खेलता था। इसकी खासियत ये थी कि ये मेजबान की पुरानी यादों को एक्सेस कर सकता था, और फिर उन्हीं यादों का इस्तेमाल करता था, किसी अपने की आवाज निकालकर अपने शिकार को धोखे से जाल में फंसाता था। जरा सोच कर देखें, कोई एक बंद कमरे में छिपा है और बाहर से उसके सबसे करीबी दोस्त की आवाज आ रही है। वो मदद मांग रहा है, कह रहा है, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बस यही खौफ था मिमिक का। ये भरोसे और उम्मीद को ही अपना हथियार बना लेता था। तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है ना, कि अगर ये इन्फेक्टेड इतने इंटेलिजेंट थे तो वो अपने शिकार को सीधे सीधे मार क्यों नहीं देते थे? इसका जवाब सवाल से भी ज्यादा डरावना है। जवाब था ह्यूमन फार्म्स। जी हां, इन इन्फेक्टेड को ये बात पता चल गई थी कि उनके खाने यानी नर्वस सिस्टम से मैक्सिमम एनर्जी तभी मिलेगी जब इंसान जिंदा हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंसानों को पिंजरों में कैद करना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें लगातार ताज़ा खाना मिलता रहे। और ये खौफनाक फार्म्स कहाँ मिले? बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में, जमीन के नीचे मेट्रो टनल्स में, और पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रियों में। इंसान अब इस दुनिया का मालिक नहीं था। वो तो बस एक फसल था जिसकी खेती हो रही थी। जब जमीन पर बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो लोगों को लगा कि शायद समंदर में पनाह मिल जाए। लेकिन अफसोस,
उनकी ये उम्मीद भी बहुत जल्द टूटने वाली थी। ये इन्फेक्शन महासागरों तक भी पहुंच गया। सिम्बायोट 9 पानी में आराम से जिंदा रह सकता था, और फिर इसने मछलियों, शार्क्स, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी वेल्स को भी इन्फेक्ट कर दिया। मतलब अब पूरी धरती, चाहे वो जमीन हो या पानी, सब कुछ इस पैरासाइट के कब्जे में था। तो इस ग्रह पर अब कितने सुरक्षित ठिकाने बचे थे? जवाब है 0, एक भी नहीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस दुनिया की पूरी हकीकत है। कोई उम्मीद, कहीं कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। और अब हम आते हैं उस आखिरी सच पर जो पूरी कहानी को ही बदल कर रख देगा। सिम्बायोट 9 का बनना कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक भटकी हुई खतरनाक सोच का नतीजा। देखिए, इस प्रोजेक्ट का असली मकसद सिर्फ बीमारियां ठीक करना नहीं था। इसका असल गोल था इंसानी एवोल्यूशन को तेज करना, ऐसे सुपर ह्यूमंस बनाना जो ज्यादा मजबूत हों, जिन्हें कोई बीमारी छू भी न सके। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने एक ग्लोबल बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस बना दी, एक ऐसी चेतना जिसने धरती के सबसे ताकतवर प्रजाति के तौर पर इंसानों को ही रिप्लेस कर दिया। अब हालत ये थी कि इंसानियत एक खत्म होती हुई प्रजाति बन चुकी थी, जो एक ऐसी दुनिया के खंडरों में छुप रही थी जो अब उसकी अपनी नहीं थी। सिम्बायोट ने अपना एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया था, और उस इकोसिस्टम में इंसान सिर्फ एक शिकार था। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब जब ये पैरासाइट ही धरती की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, तो ये नई चेतना ये क्या सपने देखती होगी? इसका अगला कदम क्या होगा और उस दुनिया का क्या भविष्य होगा जिस पर एक सोचने वाली भूख का राज हो?